आज हम बात करने वाले हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। इस विषय में कुछ ऐसे तथ्य रखूंगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि युद्ध आखिर जीता कौन था। न्यायप्रियता इनके राज्य में जमाने से चली आ रही थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पन्नाधाय। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जब छोटे थे उस दौरान एक आक्रमण हुआ था जिसमें विपक्षी सेना उदय सिंह को मार देना चाहती थी। तब पन्नाधाय ने अपने पुत्र को राजसी वस्त्र पहना के वहां पर छोड़ दिया और उदय सिंह को वहां से बचा के ले गई। जिस राज्य में ऐसी माँ रहती हो जो अपने राजा के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी दे दे, तब प्रजा इतनी वफादार होगी राजा के प्रति, तो राजा भी तो ऐसा होगा ना जिसके लिए प्रजा सब कुछ न्योछावर कर रही हो। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिन्हें उनका राज्य अपने पिता के कारण नहीं मिला था बल्कि प्रजा द्वारा चुना गया था। जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी तो राजपूतों में यह प्रथा थी कि पिता की मृत्यु के बाद जो राजा बनने वाला है वो गद्दी संभालेगा और बाकी सारे पुत्र पिता के दाह संस्कार के लिए जाएंगे। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जब लोगों ने देखा कि प्रताप अग्नि देने आए हैं तो प्रजा ने कहा कि प्रताप कैसे अग्नि दे सकते हैं, उन्हें गद्दी में होना चाहिए क्योंकि पुत्रों में सबसे बड़े भी वही हैं, साथ ही वो राजा के लिए जो सारे गुण चाहिए वो सब उनमें हैं। सारे मंत्रिमंडल का भी यही कहना था। तब जगमाल को गद्दी से हटाया गया और प्रताप को राजा बनाया गया। जब लोगों को राज्य राजा पिता के पुत्र होने के कारण मिलता था, उस समय लोगों के द्वारा चुने गए थे प्रताप। मतलब राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों में विजयी होकर राजा बने थे। जिस समय अकबर ज़्यादातर राजपूत राजाओं से संधि करके उनको अपने साथ मिला लिया था, वो महाराणा प्रताप को भी मिलाना चाहता था, पर प्रताप इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। प्रताप से संधि करने के लिए अकबर ने सबसे पहले जलाल खां कोर्ची को भेजा। प्रताप ने अस्वीकार कर दिया। अकबर ने सोचा राजपूत से संधि के लिए राजपूत को ही भेजता हूँ। इस बार अकबर ने मान सिंह को भेजा तो महाराणा प्रताप ने अपने बेटे को भेज दिया, साथ ही प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अकबर ने फिर मान सिंह के पिता भवानी सिंह को भेजा, पर यहाँ भी बात नहीं बनी। अकबर कुछ समय तक इंतजार करता रहा। फिर अकबर ने 1576 में युद्ध की तैयारी की और शुरू हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर के दरबार का कवि बदायूनी अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में युद्ध का सारा वर्णन करता है। बाकी सारे लोग तो झूठ लिख सकते हैं, पर बदायूनी अगर लिखा है तो वो गलत नहीं हो सकता। बदायूनी लिखता है अकबर की सेना 5000 थी और प्रताप की 3000। बदायूनी लिखता है प्रताप ने तलवार के सिर्फ एक बार से बहलोल खान को घोड़े समेत काट दिया था। उसके साथ यह भी लिखा प्रताप का ये रूप देखकर अकबर की सेना पीछे भागने लगी। तब अकबर का सेनापति आसफ खान ने सैनिकों को समझाया कि अकबर खुद युद्ध में आ रहे हैं। बदायूनी लिखता है हमारी सेना की युद्ध के बाद ऐसी हालत हो गई थी कि हम गोगुंदा में जहां रुके थे वहां हमने अपने सामने दीवार बना रखी थी, क्योंकि मेवाड़ की प्रजा हम पर पत्थर बरसा रही थी। हमारे सैनिकों को मारा जा रहा था। आम जनता के द्वारा क्या कभी ऐसा हुआ है कि जीती हुई सेना को कोई भी राह चलता मार दे। बदायूनी लिखता है अकबर के सामने जब मान सिंह और आसफ खां पहुंचे तो अकबर ने युद्ध का परिणाम पूछा और परिणाम बताते ही ऐसा क्या हुआ कि अकबर ने मान सिंह और आसफ खां को दरबार में आना बंद करवा दिया। कभी ऐसा हुआ है कि जीते हुए सेनापति को दरबार से निकाल दिया गया हो। और सबसे बड़ी बात, जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगर अकबर युद्ध जीत गया था तो अक्टूबर में दोबारा अकबर को हमला क्यों करना पड़ा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद हल्दी घाटी के आसपास की जमीनें महाराणा प्रताप ने लोगों को दान में दी थीं। 1576 हल्दी घाटी युद्ध के बाद के ताम्रपत्र हैं जो ऐसा दिखाते हैं कि महाराणा प्रताप के द्वारा ये ज़मीनें इन लोगों को दी गई थीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है जिसने युद्ध न जीता हो उसका उस भूमि में अधिकार कैसे हो सकता है। महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो सबको एक समान समझते थे, इसलिए उनके साथ भीलों के सरदार पुंजा भी लड़े। साथ ही अफगानिस्तान का हाकिम खान भी उनके साथ में ही था। हो सकता है बाकी इतिहासकार इस बारे में झूठ बोलते हों, पर अकबर का दरबारी
इन सब के बारे में क्यों झूठ बोलेगा? क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर मैं कोट नहीं करना चाहता था, पर जो सबसे बड़ी बात आती है, जब बदायूनी युद्ध के लिए जा रहा था तो अकबर का सेनापति आसफ खान ने बदायूनी से पूछा कि तुम युद्ध में चल के क्या करोगे? तो बदायूनी ने कहा, जब वहाँ काफिरों का खून निकलेगा उससे मैं अपनी दाढ़ी रंगूंगा। तो जिसकी ऐसी मानसिकता थी हिंदू के प्रति, वो अपनी किताब में उनका गुणगान क्यों करेगा? अगर उसने कोई चीज़ लिखी है तो वो सामने देखी होगी, क्योंकि वो पूरा युद्ध देख रहा था। मैंने इस विषय में सारे तथ्य रख दिए हैं। अब विश्लेषण करना आपका काम है, कौन सही है और कौन गलत। जय हिंद, जय भारत।